हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग लूसेंट के विविध के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं मानचित्र की रेखाएं। यानी मानचित्र में जो रेखाएं होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दी है समलवण रेखा। तो समलवण रेखा क्या होती है जानते हैं। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, उसे हम समलवण रेखा के नाम से जानते हैं। अगली है समदाब रेखाएं। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। अगली है समगहरी रेखाएं। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अगली है समोच्च रेखाएं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। अगली रेखा का नाम है समवर्षा दर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे इनके नाम से ही इनकी व्याख्या स्पष्ट, इनकी परिभाषा स्पष्ट हो रही है। अगली रेखा है सममान रेखा। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। अगली है समधूप रेखा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। अगली है समताप रेखा। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगला टॉपिक है प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। एक तरफ देश दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी एजेंसियों का नाम दिया हुआ है। तो चलिए देखेंगे। यूएसए की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। ब्रिटेन की है राइटर्स। रूस की है तास। मलेशिया की है बरनामा। इटली की है अंसा। इज़राइल की है इतेम। फ्रांस की है एएफपी। भारत की है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे पीटीआई कहते हैं। भारत की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत की ही एक और है समाचार भारती। चीन की है सिन्हुआ। जापान की है क्योडो। इंडोनेशिया की है अंतारा। ईरान की है इरना। जर्मनी की है डीपीए। फिलिस्तीन की है वाफा। ऑस्ट्रेलिया की है एएपी। रूस की है नोवोस्ती। पाकिस्तान की है यूपीपी। मिस्र की है मेना। फिर भारत की यूनिवार्ता और एक और है भारत की यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूएसए की है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, शॉर्ट में इसको कहेंगे यूपी। ये भी छोटा सा एक टॉपिक था। अगला टॉपिक है प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। वाइट पेपर जो है ये ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। बेलो बुक है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। जॉइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। आगे हम देखेंगे विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों के नाम। यूएसए के राजनीतिक दल का नाम है रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक की है बाथ पार्टी। इज़राइल की है लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी, सास पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया की है लिबरल पार्टी एंड लेबर पार्टी।
बांग्लादेश की है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग, जातीय पार्टी। नेपाल की है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन की है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका की है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका की है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, इनकाथा, फ्रीडम पार्टी। यूके की है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस की है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसास चॉइस कम्युनिस्ट पार्टी। भारत की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान की है मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।